जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता उत्तराखंड 29वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, अब राजा नभग तथा कृष्ण दर्शन अवतार की कथा सुनो। इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ था, जिसके पुत्र नाभाग और उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए थे। अब उन्हीं अम्बरीश के पितामह नभग का चरित्र वर्णित करता हूँ। जब नभग बहुत दिनों तक गुरुकुल में विद्या ग्रहण करते रहे, तो उनके भाइयों ने राज्य का बंटवारा कर अपने भाग के साथ नभग के हिस्से को भी हड़प लिया। जब ब्रह्मचारी पूर्ण रूप से विद्या ग्रहण कर वापस लौटे तो अपना हक मांगा। भाइयों ने कहा, विभाजन करते हुए हमें तुम्हारा ध्यान नहीं रहा, इसलिए पिता के पास जाकर अपनी मांग रखो। नभग ने पिता के पास पहुंचकर सब समाचार कहा। पिता श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभग से कहा कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिसके कारण तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। आज बुद्धिमान अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, जिसके प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह हो जाता है और उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तुम विद्वान हो, वहां जाकर उन्हें उपदेश दो तथा सूत्रों का ठीक उच्चारण कर यज्ञ को संपूर्ण करो। बुद्धिमान मनुपुत्र ने वहां पहुंचकर ऐसा ही किया। यज्ञ कर्म के पश्चात वह अंगिरस ब्राह्मण अपना यज्ञ का आविष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। परंतु उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग, यज्ञ का आविष्ट धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण कर सकता है? तुझे यहाँ किसने भेजा है? यह बात सत्य रूप में कहो। नभग ने उत्तर दिया, यह धन मेरा है, मुझे ऋषियों ने दिया है। तुम बीच में बोलने वाले कौन हो? तब नभग ने इस प्रकार के वचनों को सुन भगवान ने कहा, हम दोनों के वाद विवाद का प्रमाण तुम्हारे पिता हैं, उनसे जाकर पूछो, जैसे वह कहें वैसा ही हम मान लेंगे। यह सुन नभग अपने पिता के पास वापस लौटा। मनु श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष देवता शंकर ही हैं, यज्ञ में बची वस्तु उन्हीं की है। यदि वह कृपा करें तो तुम उसे पा सकते हो। पहले अपने अपराध को स्वीकार कर उनकी स्तुति करो। नभग वापस शंकर के पास पहुंच विविध प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। अपने अपराधों के लिए बार बार उनसे क्षमा मांगी। तब शिव रूप कृष्ण दर्शन दे प्रसन्न हो नभग से कहा, तुम्हारे पिता ने जो कहा है वह सत्य है। तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को प्राप्त करो, विकार रहित हो तथा मेरी कृपा से ब्राह्मणों के साथ सद्गति को प्राप्त हो। जो मनुष्य इस चरित्र को सायंकाल सिमरन करेगा, उस बुद्धिमान को काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी और वह मोक्ष का भागी होगा। 30वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, एक समय बृहस्पति और सब देवताओं को साथ ले इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश को गए। शिवजी ने उन्हें आया जानकर उनकी परीक्षा ली। लीलाधारी प्रभु ने भगवान अवधूत रूप धारण कर लिया तथा जाकर इंद्र का मार्ग रोक लिया। इंद्र ने मार्ग में अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। इंद्र ने उसको ना पहचाना तथा दर्प में आकर बोला, तुम कौन हो जो दिगंबर तथा अवधूत आकार वाले हो? कहाँ से आए हो?
शंकर जी अपने स्थान पर स्थित हैं या नहीं, मैं उनके दर्शनों को आया हूँ। यह सुनकर दर्वनाशक शिवजी चुप रहे। इंद्र ने बार बार पूछा, पर शिवजी फिर भी मौन रहे। तब इंद्र ने ललकार कर कहा, क्यों रे मूर्ख, तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता? इसी कारण मैं तुझे अपने व्रज से मारता हूँ, देखूं तुझे कौन बचाता है। ऐसा कह उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए व्रज उठाया। तब इंद्र को हाथ में व्रज लिए देख शिवजी ने उसे स्तंभित कर दिया। इंद्र की भुजा रुक गई, उसे बड़ा क्रोध आया। इतने में बृहस्पति ने समझ लिया कि यह परम तेजस्वी पुरुष साक्षात शिव ही हैं। उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। शिवजी प्रसन्न हो इन बृहस्पति को इंद्र का जीवन दान प्राप्त कराने के कारण जीव नाम से विख्यात हुए। शिवजी ने अपने मस्तक से क्रोध को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। वह तुरंत ही एक बालक बन गया और उसका नाम जलंधर पड़ा। फिर देवताओं की प्रार्थना से शिवजी ने ही उसे मारा। इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिवजी के दर्शन कर अपने स्थान को लौटे। शिवजी का यह अवधूतेश्वर नामक आख्यान जो मनुष्य सुनता तथा सुनाता है, वह सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव की पदवी को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय।